हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजीसी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम देखने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम रिलेट करें अपने प्रीवियस लेक्चर से, तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना। और हमने वहाँ पर दो फंक्शंस के बारे में बात की थी, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वो फंक्शन होते थे प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के जहाँ पर डिस्क्रीट वेरिएबल होता था, है ना। और एक आता डेंसिटी फंक्शन में, वहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएबल होता था। तो आज हम देखने वाले हैं जहाँ पर हमारे वेरिएबल कौन से हैं, डिस्क्रीट होंगे। तो मतलब वो फंक्शन जो मास डेंसिटी फंक्शन है। तो उनमें से ही एक एग्जाम्पल किसका है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो आज हम देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो शुरू करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। Binomial distribution is a discrete probability, देखो discrete probability distribution that calculate the probability of obtaining a fixed number of success in the fixed number of independent trial where each trial has only two possible outcome। तो क्या ये सब कंडीशंस हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कि हम किस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या इसके थ्रू प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं। तो कब करते हैं, व्हेन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल वेयर ईच ट्रायल ओनली हैज़ टू पॉसिबल आउटकम, है ना। तो इसकी की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो हमें याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है ये, फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। आप कॉइन को 3 बार उछालोगे, 4 बार टॉस करोगे, 5 बार टॉस करोगे, वो आप पहले से ही फिक्स करके रखोगे। और 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, किसी को जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसके 2 पॉसिबल आउटकम ही होंगे, या सक्सेस होगा या फेलियर होगा, हेड होगा, टेल होगा, विन लॉस, ये सब होंगे, है ना। विन करेंगे, लॉस करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लूज करेंगे ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की 5 है, किसी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 7 है ना, 0.7। तो हारने की पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.3। अब आप 3 ट्रायल कर रहे हैं, 4 ट्रायल कर रहे हैं, उन सब में ये प्रोबेबिलिटी फिक्स रहेगी, हम उन्हें चेंज नहीं करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट। इसके एग्जांपल क्या है, प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव और नॉट, इस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कस्टमर परचेज, और कस्टमर परचेज करेगा या नहीं करेगा। लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा, देखो है ना, सिर्फ 2 ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि तो होगा या नहीं होगा। एम्प्लॉय सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। जब कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब MCQ है कि करेक्ट या राइट, सिर्फ 2 ही ऑप्शन है वहाँ पे। या क्रिकेट का मैच है तो विन है या लूज है ना। तो सब में से 2 ही केस बन रहे हैं, या तो सक्सेस का या फेलियर का। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। और एक एग्जांपल देखें इस तरीके से, अ कॉइन इज टॉस्टेड 5 टाइम। तो देखो किसी कॉइन को 5 टाइम टॉस किया गया, तो मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल हो गए हमारे पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3। अब 3 हेड आने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। तो देखो ये फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल हो गए, यहाँ पे आउटकम पहले से ही फिक्स हो गए। यहाँ हम आउटकम की बात करें ना कि 2 ही पॉसिबल आउटकम होंगे। एक कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, हेड होगा या टेल होगा। आपने एक बार कॉइन टॉस किया, उस पर हेड या टेल आया, नेक्स्ट टाइम क्या आएगा एक्सपेरिमेंट करने पे, वो आपस में डिपेंडेंट नहीं है। तो ईच टॉस इज इंडिपेंडेंट, वो 5 टॉस आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड रिमेन 0.5। और 5 केस में 5 बार आप कॉइन को टॉस करेंगे तो हर केस में प्रोबेबिलिटी सक्सेस की कांस्टेंट रहेगी, दैट इज़ 0.5। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। तो वही सेम चीज़, फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल रहेंगे, यहाँ पे 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, सक्सेस एंड फेलियर। हर ट्रायल इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से, और कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी रहेगी। वही सेम चीज़ है। अब आगे आते हैं, वहाँ से हमने करेक्टरिस्टिक्स देख ली। और ये करेक्टरिस्टिक्स जो हमने 3 या 4 जितनी भी डिस्कस करी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड तौर पे पूछी गई हैं, इसीलिए मैं उन्हें बार बार बोल रहा हूँ। उनको याद रखना। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है प्रोबेबिलिटी का फंक्शन यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है NCX P⁻x Q⁻n−x, है ना। तो अभी क्या है, इनको एक बार देख लेते हैं। n क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल है,
और x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। आपको 5 बार कॉइन को टॉस किया तो 3 बार आपको सक्सेस चाहिए, 3 बार हेड आपको चाहिए, तो वो हो गया 3। तो इस केस में वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, x को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। फिर p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना। जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.5, या किसी टीम की जीतने की प्रोबेबिलिटी 7 है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, p बोलते हैं वहाँ पे, और p टू द पावर x एंड q टू द पावर n माइनस x। तो n हमें पता है, q हमें पता है, x हमें पता है। q क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जैसे इस केस में जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.3। तो ये इसका जस्ट रिवर्स होता है। एंड p प्लस q का सम हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो यही चीज़ है यहाँ पे। और NCX को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x ब्रैकेट में फैक्टोरियल n माइनस x का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को एक्सपेंड कैसे करते हैं, मान लो फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 4 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, एंड देन 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। तो इस तरीके से चलते हैं तो 1 आ जाए। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो फैक्टोरियल कैसे वो एक्सपेंड करते हैं। तो NCX कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारा किसका, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इन बाइनोमियल केस। और इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, n इज नंबर ऑफ ट्रायल, x इज नंबर ऑफ सक्सेस, द नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम वी आर इंटरेस्टेड। हम कितने सक्सेसफुल आउटकम में इंटरेस्टेड हैं, 2 में, 3 में, 4 में, वो सब हमारा x होता है। p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। सेम थिंग हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देख लेते हैं वाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। हम अगेन ये वाली बात कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि हम कॉइन को 5 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, या तो 0 हेड हो सकता, हमने कॉइन को टॉस किया और एक ही बार हेड नहीं आया तो पॉसिबिलिटी 0 बनती है। 5 बार टॉस किया तो 1 बार हेड आ गया, ये पॉसिबिलिटी बनती है। 2 बार हेड आ गया, 3 बार हेड आ गया, 4 बार हेड आ गया, या 5 बार हमने कॉइन को टॉस किया और 5 बार हेड आ जाए, तो उसकी 5 वैल्यू हो जाएगी x की, है ना। तो इस तरीके ये पॉसिबल हेड आने के चांसेस हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते 1.5 टाइम हेड आ सकता है, या 2.7 टाइम हेड आएगा, 3.25, तो ये हम नहीं कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू लेता है ना। और उसके अकॉर्डिंग जब हम इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, है ना, और वो सब, तो उससे हम कैलकुलेट किया तो हमने एक ग्राफ बनाया। देखो फेयर कॉइन है, तो n की वैल्यू 5 और p की वैल्यू 0.5 होगी, तो q की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0.5। और यहाँ हम x की वैल्यू को हर बार चेंज करते आ रहे हैं, एक बार 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ रही है। इनको हमने ग्राफ में प्लॉट किया। देखो इस टाइम तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ बन रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप ले, है ना। लेकिन इस केस में ऐसा हो रहा है क्योंकि p और n की वैल्यू कितनी है, सेम है, p और q की वैल्यू, इसलिए ऐसा हो रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट हमसे पूछ लिए जाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, जैसे कि मीन की वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन इस केस में क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, है ना। तो वो छोटे छोटे फार्मूले हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो ये तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला खुद है ही। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एवरेज मिलता है, एवरेज और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेस ओवर मैनी रिपीटेड ट्रायल। तो इसे हम इस तरीके से आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे। और वेरिएंस का फॉर्मूला होगा NPQ, है ना, n नंबर ऑफ ट्रायल, p सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएंस निकल के आएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या निकल आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीटेड फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक ऑप्शनल फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा है कि स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं, कभी पूछा नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप स्क्यूनेस कैसे निकालेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, q माइनस p डिवाइडेड बाय
अंडर रूट एन पी क्यू, और अंडर रूट एन पी क्यू का होता है स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। तो ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये आपको जरूर याद रखना है ना। अगर y की वैल्यू 0 है तो सिमेट्रिक है। पॉजिटिवली स्क्यूड कब होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? जब p की वैल्यू लेस देन 0.5 होगी, यानी 0.4 हो, 0.3 हो, इस केस में क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है तो इस केस में नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा, कर्व इस की तरफ भाग जाएगा, है ना। तो ये हमें याद रखना है, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये फॉर्मूले भी हमें याद रखने हैं। तो जितना एग्ज़ाम के हिसाब से ज़रूरी है वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब एग्ज़ाम में कभी कभी कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं न्यूमेरिकल, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो देख लेते हैं, है ना। जैसे कि आ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड, जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं। तो हमें नंबर ऑफ ट्रायल पता है, n की वैल्यू पता है ना, 5, x की वैल्यू कितनी है, 3 हो गई, और हमें एक कॉइन को टॉस करेंगे तो, और एक फेयर कॉइन है तो हमें पता है कि वहाँ पे चांसेस के प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होगी और फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी। तो ये सब वैल्यू हमें पता है। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे NCQ p टू द पावर x एंड q टू द पावर n माइनस x। जब सॉल्व किया तो निकल के आया 0.3125। तो मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 31% चांसेस हैं कि हमें एग्जैक्टली 3 हेड मिले, किसमें, 5 नंबर ऑफ ट्रायल। जब हम 5 टाइम कॉस को टॉस करेंगे तो 31.25% चांस है कि 3 एग्जैक्ट हेड हमें मिले। एक कौन सा देखो, मशीन प्रोड्यूस 10% डिफेक्टिव आइटम। अब मशीन 10% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है। इफ़ 5 आइटम आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 5 आइटम को हमने सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 आइटम इज डिफेक्टिव। अब हमें बताना है कि 5 में से अगर एक आइटम डिफेक्टिव है ना, और डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1 बोल सकते हैं, 10% बोल सकते हैं। तो वही नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, 5 हो गए यहाँ पे n की वैल्यू। एग्जैक्टली हमें कितनी बार सक्सेस चाहिए, 1 टाइम, तो x की वैल्यू 1 हो गई। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1, तो फेलियर की कितनी हो जाएगी, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस p दैट इज 0.9। सारी चीज़ हमें पता पड़ गई, बस फॉर्मूले में रखेंगे। और NCX का मतलब हमें पता ही है कि 5C1। अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे हम, देखो यहाँ पे एक्सपेंड इन्होंने किया है क्या, यहाँ पे बस यहाँ पुट कर दिया इन्होंने सीधे और कैलकुलेट कर दिया। वैसे फैक्टोरियल n हमने अभी देखा था, और फैक्टोरियल x एंड n माइनस x का फैक्टोरियल, 2 बार फैक्टोरियल यहाँ पे आता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में सीधा सीधा, क्योंकि हमें p की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता पड़ गई, n की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि किस टर्म, कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 5 क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये 5 टाइम का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ ट्रायल हो गए, एग्जैक्टली 1 मतलब x की वैल्यू है ना, x, और 10% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। और क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, अ कंपनी फाइंड 30% ऑफ कस्टमर परचेज अ प्रोडक्ट आफ्टर सीइंग एन एडवर्टाइजमेंट। कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया और उन्होंने देखा कि 30% लोग प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद। इफ़ 8 कस्टमर आर सिलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 कस्टमर परचेज द प्रोडक्ट। तो अब देखो 8 कस्टमर सेलेक्ट किए हैं इन्होंने, और 8 में से कैसे कह रहे हैं कि कम से कम 3 लोग तो ऐसे हों जिन्होंने किया हो प्रोडक्ट को, एग्जैक्टली 3 लोगों ने तो खरीदा हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3, और n की वैल्यू कितनी होगी, 8, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। बस सीधे पुट करेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा। तो ये कितना निकल के आया, 0.25, मतलब 25% लगभग चांसेस हैं कि 3 कस्टमर, 8 में से 3 कस्टमर हमारा ऐड देखने के बाद प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, है ना।
अब देखो एक ये वाला क्वेश्चन तो पूछा गया है एग्जाम में, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर बल्ब 95% ऑफ द बल्ब आर नॉन डिफेक्टिव। एक फैक्ट्री बल्ब बनाती है और 95% बल्ब उसके ख़राब नहीं निकलते हैं, है ना, मतलब 5% बल्ब उसके कैसे होंगे, डिफेक्टिव होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, है ना। अब सॉरी क्वेश्चन पढ़ते हैं तब पता पड़ेगा क्या है ये हमारा। इफ़ अ बल्ब आर सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर बल्ब सेलेक्ट किए गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 बल्ब्स आर नॉन डिफेक्टिव, है ना। तो नॉन डिफेक्टिव बोला है इन्होंने, मतलब अब चारों बल्ब हमने सेलेक्ट किए और चारों बल्ब कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी 4 हो गई, क्योंकि चारों में से चारों ट्रायल्स हमने किए और चारों में से चारों सही निकलने चाहिए। तो n इक्वल्स टू 4 बल्ब हमने सेलेक्ट किए और चारों बल्ब कैसे होने चाहिए, नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। अब सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.95, तो डिफेक्टिव कितनी हो जाएगी, 0.05। तो बस हम यहाँ रखेंगे। एक केस यहाँ हमें बस ध्यान देना है कि देखो n और x की वैल्यू सेम हो गई और q टू दी पावर क्या होता है, n माइनस एक्स। तो 0.05 की वैल्यू पावर 0 होती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम देखेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल देखे, वहाँ पे हम एक इंटरवल में देखेंगे कि एक इंटरवल में इवेंट कैसे अकर होती हैं।